हाँ बुआ जी, हमारे घर की मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता है। तो फिर हमारे हाथ में काहे नहीं चढ़ा है? हमारे हाथ का लोहे के है। सुनहरी, तुम देखो तुमने हाथों पर रखाया है कि नहीं? हमारे हाथों पे भी नहीं रचा। ये देखो, सुनहरी के हाथों पे भी रंग नहीं आया है मेहंदी का। हमारा तो ठीक है, लेकिन अगर दुल्हन के हाथों पर उसकी मेहंदी का रंग नहीं आया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। मैंने सुना है वो जिसके हस्बैंड उनको प्यार नहीं करते ना, उनके हाथ पे मेहंदी का कलर नहीं आता। इसका मतलब गंदी दीदी के हस्बैंड उनको प्यार नहीं करते? हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। हम अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। कोई पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अनमोल, तुमने मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ाए हैं, तो फिलहाल ये फीकी मेहंदी मेरी तरफ से। गंदी दीदी के हाथ में पानी मैं गिराऊंगी, बहुत मजा आएगा। जब मेहंदी सूख जाएगी तब हम खुद पानी डाल देंगे। गंदी दीदी के हाथ के लिए हो गए, गंदी दीदी के हाथ के लिए हो गए। ये अनमोल के हाथों में तो बहुत गहरा रंग रचा है। शुक्र है भगवान का, कोई अपशगुन नहीं हुआ। बुआ जी, जो खुद एक शगुन हो उसके किसी भी काम में अपशगुन हो ही नहीं सकता। और फिर रंग तो चढ़ना ही था। आखिरकार जीजा जी हमारी अम्मू से इतना प्यार जो करते हैं। माँ, ये सब माता रानी के आशीर्वाद से ही हुआ है। वो भी नहीं चाहती थी कि हमारी मेहंदी का रंग फीका पड़ जाए। माता रानी के आशीर्वाद से तो हुआ है, और तुम्हारे खुद के अच्छे कर्म भी हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होता है।
भाभी, भाभी, कैसे हुआ ये? पर तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी और के हाथ में मेहंदी लगाने पर रंग नहीं चढ़ा, फिर आपके हाथ में कैसे? एक मिनट आपका हाथ दिखाइए। इसमें से तो कपूर की खुशबू आ रही है। वो हमने अब बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। दीवो, 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 सर्दी हुई है ना आपको? ये देखो, हम आपके लिए नारियल और कपूर का तेल लाए हैं। इससे आपकी सर्दी ऐसे गायब हो जाएगी। आजा, लगाते हैं हम आपको। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं लगवाऊंगी। ठीक है, मत लगवा। अगर तुम नहीं लगवाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तबीयत खराब हो गई तो हमसे लड़ने की शक्ति तुम्हें बचेगी ही नहीं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि फिर हम जीत जाएंगे और तुम हार जाओगी। नहीं नहीं, फिर लगा दो। आओ, लेटो। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अच्छी बात तो ये है कि अनमोल के हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ गया है। चलो, हम तुम्हारे हाथ पहुंच देते हैं। आओ। हर बार कैसे मुसीबतों का कितना भी बड़ा पहाड़ इस अनमोल के सामने खड़ा कर दो, लेकिन कोशिश और किस्मत दोनों में से कोई ना कोई उसे हर बार जिता देती है। हंसिका, बहुत लेट हो रहे हैं, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। अम्मू, क्या हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ, पर आप खोए खोए से लग रहे हैं। भैया, अब जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं? कहीं नंदिनी के साथ नाटक करते करते आप सच में तो नंदिनी से प्यार? पगली, कुछ भी मत बोल। अभी हम निकलते हैं, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी जाना है, निकलते हैं। खुद ही बीमार है और अम्मा की तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हैं। रुकिए भैया, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अम्मू की बच्ची हमें आलू फेंक के मारेगी। रुक।
अमू, 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 तू ठीक है? पढ़ लिए थे पर पक्का नहीं कर पा रहे थे। भैया, आप नंदिनी से प्यार करने लगे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तू हमें गलत समझ रही है। हम नंदिनी को कोई पसंद नहीं करते। अगर कर भी ले तो हमें नंदिनी की मंजिल पता है। भैया, कुछ कहा आपने? हाँ, बस यही कि तू जाके आराम कर। अभी हम चलते। भैया, अगर आपके मन में भी नंदिनी है ना, तो फिर हम आपके दिल में कूद कर पता लगाएंगे। लगता है गलती से गिर गया, इसे उठा के फेंक देते हैं, वरना किसी को लग जाएगी। ये तो वही सांप है जिसे हमने कल रात में देखा था। नहीं, रजत जी के नाम की मेहंदी का हाथ हम कचरे के डिब्बे में नहीं डाल सकते। तो फिर क्या करें? डब्बे को उठा कर लेकर जाते हैं। अरे कौन? ये तो उठ भी नहीं रहा। रजत जी को यहाँ बुला कर लाते हैं। हाँ, रजत जी, आप जल्दी आइए हमारे साथ, चलिए। अनमोल रुको थोड़ी देर, मुझे एक क्लिप निकालनी है, फिर मैं चेंज करके आता हूँ। रजत जी, देखिए, ये सब काम आप बाद में कीजिएगा, आप पहले हमारे साथ चलिए जल्दी। अरे लेकिन हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, आप अपने हाथों पर कीजिए, कीजिए। चलिए। अनमोल, ओह गॉड, भाई उसे मेरा सच तो पता नहीं चल गया। या। अनमोल क्या कर रही हो? क्या दिखाना है तुम्हें? ये देखिए, यही है वो सांप जिसे हमने कल रात में देखा था। ये सांप है? हाँ, और पता है आपको, यहाँ इस सांप को ना किसी ने जानबूझकर फेंक दिया है, ताकि हम इसे ढूंढ ही ना पाए। अनमोल, तुम्हारी आंखों का ना नंबर बढ़ गया है, तुम चश्मा लगवा लो। हटो। क्या है ये टायर तुम्हें सांप दिखाई दे रहा है? ये सांप टायर कैसे बन गया? नहीं, हमने तो सांप ही देखा था ना। सांप टायर कैसे बन गया? हाँ? तुम बार बार शक करना बंद करो, अब चलो। हमें पूरा भरोसा है कि हमने सांप ही देखा था। हमारी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है। ये लो, दबा लो तुम। नहीं, मुझे नहीं खानी।
चुपचाप दवाई लो। रजत जी, असली दवा तो हमारे पास है। ये देखिए, जो हमें कचरे के डिब्बे में पड़ी मिली। बोलिए, ये सब आपने ही फेंका था ना? मृदुला, अनमोल जो पूछ रही है उसका जवाब दो। हाँ, मैंने फेंकी थी। मुझे कड़वी दवाई नहीं पसंद है। अरे पर दवा तो कड़वी ही होती है ना मृदुला, और अगर दवाई नहीं लोगी तो तुम ठीक कैसे होगी, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खानी दवाई। गंदी दीदी, तुम बहुत गंदी हो। तुमने मुझे डांट पड़वा दी ना। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे ऊपर वो कांच ही गिर गया होता। मृदुला, ऐसा नहीं कहते। जो मुझे परेशान करेगा ना, उसके बारे में मैं ऐसा ही बोलूंगी और कट्टी भी हो जाऊंगी। अच्छा, रोना बंद करो, नहीं दे रहा तुम्हें दवाई, ओके? जेठानी जी रो रही हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं कि ये इनके असली आंसू हैं। अभी हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं ना, तो दूसरी दवा ले लेंगे। मीठी वाली? हाँ, मीठी वाली। वाह, मृदुला मीठी दवाई खाएगी। ये अनमोल, ये अच्छा मौका है। जेठानी जी के साथ तू भी चली जा। अगर ये वाकई झूठ बोल रही है ना, तो वहां पकड़ना बहुत आसान होगा। रजत जी, डॉक्टर के पास हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर तुम साथ आई तो मुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अनमोल, मृदुला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं, इसलिए तुम रहने दो, मैं ही लेकर जाता हूँ उसे। अनमोल, जल्दी से कोई तूफानी आइडिया सोच रजत जी को पटाने के लिए। रजत जी, एक मिनट यहाँ आइए ना। रजत जी, हम इसलिए आपके साथ चलने के लिए कह रहे थे क्योंकि अगर एक महिला के साथ दूसरी महिला रहेगी तो अस्पताल में कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कर सकते हैं। और आप तो जानते ही है ना, जेठानी जी कैसी बच्ची बनी हुई है, तो अगर वो ना कहेंगे तो वहाँ हम उन्हें मनाने के लिए रहेंगे ना। अनमोल, तुम बात तो ठीक कह रही हो। मैं मृदुला को अपने हिसाब से बता दूंगा, तुम माँ को जाकर बता दो, फिर निकलते हैं हम लोग। अनमोल, इतना मत सोच। फिलहाल यही एक रास्ता है, वरना जिस काम के लिए आई है वही नहीं हो पाएगा। रजत जी, हम वॉशरूम होकर आते, ठीक है? हेलो। हेलो, मिस्टर रजत। हाँ जी, बोल रहा हूँ। वो हम जांच विभाग से बोल रहे हैं। वो हमारे कुछ अधिकारी आपके फैक्ट्री पर पहुंचने वाले हैं। आप हैं ना वहाँ? नहीं, मैं अभी तो वहाँ नहीं हूँ। तो फिर प्लीज जल्दी वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ सब लोग आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। हेलो अनमोल, मुझे फैक्ट्री में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। तुम मृदुला का ख्याल रख लोगी? देखो, तुम जानती हो ना, उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं। चिंता मत कीजिए रजत जी, हम है ना, हम इनका ध्यान अच्छे से रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रुकूंगी। मृदुला, देखो, अभी
तुम डॉक्टर के पास जांच कराओ, मैं डॉक्टर से कह दूंगा तुम्हें इंजेक्शन ना लगाए और मीठी वाली दवाई दे, हाँ? और तुम्हारी जांच अच्छे से करें। देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा, ओके? जो हम हैं ना यहाँ। मैं आता हूँ, हाँ? गंदी दीदी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? हम घूर कहाँ रहे हैं, हम तो बस आपको निहार रहे हैं कि कितनी सुंदर है आप, बिल्कुल गुड़िया जैसी। झूठ, तुम मुझे मक्खन लगा रही हो। चलो अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम नहीं बैठेंगे आपके पास। कहाँ फंस गई मैं? सोचा था रजत के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पर अब इससे झेलना पड़ेगा। चलिए, आपको डॉक्टर ने बुलाया है। ये मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? दरवाजा खोलो, खोलो, मुझे बाहर आना है। क्या हुआ? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।